लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी साइंस वर्ग के बच्चों के लिए हिंदी कक्षा 12वीं के सिलेबस को चेक करते हैं 2022-23 के लिए, जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं किन किन चैप्टरों को आपको स्टडी करना है 2022-23 एग्जाम के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं टोटल 100 अंक का पेपर होगा और इस पेपर में 2 खंड होंगे। खंड क गद्य पद्य और खंड काव्य तथा कहानी पर आधारित रहेगा और खंड ख संस्कृत जो आपका दिग्दर्शिका है, गद्य पद्य और निबंध, काव्य सौंदर्य और उसके संस्कृत के जो हिंदी व्याकरण है, पत्र लेखन है, उस पर आधारित होगा। देखिए खंड क 50 अंक का है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस पर जो पाठ हैं, काल हैं, उनके जो लेखक हैं, उसका 5 अंक के क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। और दूसरा हिंदी साहित्य का जो विकास है, उससे संबंधित जो लेखक हैं, कवि हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाएंगे। और अगला देखिए पाठ्यक्रम पर आधारित जो निर्धारित गद्यांश है, आपके गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 10 अंक के। और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 10 अंक के। और जो आपके पाठ्यक्रम में साहित्यिक परिचय देना है, लेखकों का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ 80 शब्दों में, 5 अंक के हैं। और जो काव्य है आपका निर्धारित, जो उसमें कवि हैं, उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ 5 अंक के आपको लिखना होगा। पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं, सारांश है, उद्देश्य है, वो आपके 5 अंक के आएंगे। और पाठ्यक्रम में निर्धारित जो खंड काव्य हैं, उस पर जो आधारित चरित्र चित्रण आपको स्टडी करना है, ये आपके 5 अंक के दिए जाएंगे। और आपके गद्य पर आधारित जो कोई एक संस्कृत दिग्दर्शिका से गद्य खंड दे करके, कोई भी गद्यांश दे करके आपको संदर्भ सहित अर्थ पूछा जाएगा, 7 अंक का। वहीं पद्य पर आधारित संस्कृत का ही पद्य से 7 अंक का दिया जाएगा। इसके बाद तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देखें दिया गया है, संधि पर आधारित क्वेश्चन आपसे 3 अंक के पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों में जो संज्ञा है, आत्मन है, नामन है, राजन है, जगत, इन सब का रूप आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा। और विभिन्न शब्दों में सूक्ष्म जो अंतर होगा वो 2 अंक का। अनेकार्थी शब्द 2 अंक के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 अंक का निर्धारित है। वाक्यांश में जो त्रुटियां हैं, लिंग, वचन, कारक, काल से संबंधित जो वर्तनी त्रुटियां हैं, 2 अंक का अलग अलग है। आपके रस से श्रृंगार रस का स्टडी करना है, करुण रस, वीर रस, शांत रस का स्टडी करना है सामान्य वर्ग के लिए। और अलंकारों में शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष का स्टडी करना है। अर्थालंकार में देख लें रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह अलंकारों का स्टडी करना है। वहीं संधि में देख लीजिए, दोहा संधि है, चौपाई है, सोरठा, कुंडलियों के लक्षण सहित उदाहरण देना है। के बाद आपसे पत्र लेखन, कोई न कोई पत्र लिखने को पूछता है, बैंक से संबंधित अथवा नियुक्तियों से संबंधित या नगर निकाय के सफाई से संबंधित कोई पत्र लेखन। और निबंध, निबंध में विज्ञान से संबंधित, शिक्षा, वाणिज्य, सामाजिक चेतना, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण से संबंधित कोई न कोई एक निबंध आता है। और कौन कौन से पाठ आपको स्टडी करना है हिंदी बुक में। देखिए गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, राष्ट्र का स्वरूप आपको देखना है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग स्टडी करना है। हजारी प्रसाद का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी रिसुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता स्टडी करना है और साइंस वर्ग के बच्चों के लिए है। हरिशंकर परसाई का निंदा रस स्टडी करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश का स्टडी करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध का पवन दूत का है। मैथिली सड़क मुक्त का कई अनुताप है। जयशंकर प्रसाद का गीत है। सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार परिवर्तन गीत है। महादेवी जी का गीत है। रामधारी सिंह दिनकर का पूर्ववर्षी उर्वशी का स्टडी करना है। सच्चिदानंद हीरानंद का मैंने आहुति बनकर देखा है। जैनेंद्र सिंह का ध्रुव यात्रा, फलेश्वर सिंह का पंचलाइट, शिवानी का लाठी और अमरकांत का बहादुर, इन सब चैप्टरों का। और अलग अलग जिलेवार ये जो खंड काव्य का स्टडी करना है आपके लिए, खंड काव्य, तो इन्हें आप देख लेंगे, इन खंड काव्यों का। और वहीं संस्कृत दिग्दर्शिका से इन चैप्टरों का स्टडी करना है। भोजस्य उदार्यम का है, जातक कथा है, पंचशील सिद्धांत है, आत्मज्ञान सर्वज्ञ है, सुभाषित रत्नानी, संस्कृत भाष्य महत्वम और महामना मालवीय। सो थैंक्स।